प्रिय स्टूडेंट नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कुमार स्टडी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रसखान जी के जीवन परिचय को लेकर। जी हाँ, रसखान जी का जीवन परिचय प्रतिवर्ष हाई स्कूल के यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। यदि आपने रसखान जी का जीवन परिचय अभी तक अपनी नोटबुक में नहीं लिखा है या अभी तक नहीं पढ़ा है और आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, हिंदी का पेपर आपका नज़दीक है, तो आपको रसखान जी का जीवन परिचय याद करना बहुत जरूरी है। आइए आप सभी को 2 मिनट में हम रसखान जी का जीवन परिचय याद करवाते हैं शॉर्ट ट्रिक में। इनका जीवन परिचय वैसे भी बहुत छोटा है क्योंकि इन्होंने कम रचनाएं की हैं, कम वर्क किया है, तो इनका जीवन परिचय भी छोटा है। तो पढ़िएगा हमारे साथ में। सबसे पहले आपको हेडिंग बनानी है जीवन परिचय। जीवन परिचय को नीचे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा ब्लैक पेन से। फिर आइए स्टार्ट करते हैं। रसखान का जन्म सन 1558 ईस्वी के लगभग हुआ था। रसखान का जन्म जो है 1558 ईस्वी के लगभग हुआ था। इनका असली नाम सैयद इब्राहिम था। इनका एक असली नाम भी था सैयद इब्राहिम। सैयद इब्राहिम को आप ब्लैक पेन से लिख लीजिएगा। ये दिल्ली के पठान सरदार थे। कुछ विद्वान इन्हें पिहानी का निवासी मानते हैं। कुछ विद्वान जो हैं इन्हें पिहानी का निवासी भी मानते हैं। रसखान किसी बादशाह के वंशज थे। रसखान जो है किसी बादशाह के वंशज थे। रसखान रीतकालीन कवि कहे जाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से आपका एक और नंबर क्लियर हो जाता है कि रसखान किस कालीन के कवि हैं। तो रसखान रीतकालीन कवि कहे जाते हैं। एक नंबर आपका यहाँ से MCQ यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न भी तैयार हो सकता है अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो, और आता भी है। रसखान रीतकालीन कवि है या नहीं, तो आपको यस या नो पे क्लिक करना है, मतलब टिक करना है। इनकी ज्यादातर रचनाएं कृष्ण भक्ति शाखा पर आधारित हैं। इनकी जो भी रचनाएं हैं, कविताएं हैं, वो कृष्ण भक्ति शाखा पर आधारित हैं। किसकी? रसखान जी की। ये गुसाई विट्ठल नाथ के शिष्य थे। सन 1618 ईस्वी के लगभग उनका निधन हो गया था। इनका निधन जो है सन 1618 ईस्वी के लगभग हुआ था। आइए देखते हैं इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, क्योंकि रचनाओं को लिखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आप लोग रचनाएं नहीं लिखते हैं तो आपको केवल 3 ही नंबर एग्जामिनर देगा। भाई आधा अधूरा रहता है, रचनाएं तो इनकी मेन होती हैं। तो रचनाएं भी इनकी काफी इंपॉर्टेंट हैं। हेडिंग बनानी है रचनाएं। रचनाएं इनकी है सुजान रसखान प्रेम वाटिका। 2 रचनाएं हैं, सुजान रसखान प्रेम वाटिका। तो बहुत ही छोटा जीवन परिचय है प्यारे बच्चों। तो आप लोग जो है हमारे वीडियो से आप नोटबुक में अपना ये जीवन परिचय नोट कर लीजिएगा और माइंड से 3 बार यदि आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपके मेमोरी में सटीक बैठ जाएगा और आप जाकर के एग्जाम में लिख सकते हैं। रट्टा नहीं लगाना है, आपको ध्यान से पढ़ना है। बहुत ही सरल तरीके से हमने रसखान जी का जीवन परिचय लिखा है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जीवन परिचय याद होने के चांस होंगे, क्योंकि वीडियो देखकर ही पता लग जाता है कि बच्चे को जीवन परिचय याद होगा या नहीं याद होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।